पसंदीदगी के जज्बात दोनों तरफ हों तो मोहब्बत की गाड़ी सर पर दौड़ने लगती है। माहम और सालार भी उन राहों के मुसाफिर हो गए थे जिनकी मंजिल मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत का हुसूल होता है। दोनों की पसंदीदगी की मंजिल एक दूसरे से शादी करना था, लेकिन यह जन्नत तो किस्मत वालों को मिलती है। सालार और माहम अंजाम से बेखबर अपनी मंजिल की जस्तजू में जा रहे थे कि एक रोज़ माहम ने अपनी प्यारी सहेली सारा से कहा, तुम ही कुछ तदबीर करो कि मेरी और सालार की शादी हो जाए। उधर मुझको वालिदैन को अपनी मर्जी बताने से डर लगता है, तो उधर सालार भी इसी मुश्किल में फंसा हुआ है। इसके वालिदैन खालिस देहाती हैं, वो कभी मुझको बहू बनाना पसंद ना करेंगे। ये लोग रिश्ते अपनों में ही करते हैं। तेरी मोहब्बत की कहानी बड़ी रिवायती है बन्नू। अगर हौसला ना हो तो दरिया में नहीं उतरना चाहिए। चलो हल निकालते हैं तुम्हारे मसले का। तुम्हें में तो पूरा कर लो और मुझको अपने इस गुलफाम से भी मिलाओ कि जिससे शादी करने की आरजू में तुम मरी जा रही हो। सालार गांव से पढ़ने आया हुआ था, लिहाजा अपने वालिद के एक दोस्त के मकान में क़याम पजीर था। गांव से वो एक मुलाजिम भी लाया था जो इसका खाना पकाता और दीगर काम करता था। गाड़ी इसको इसके इसी अंकल ने दी हुई थी कि जब ज़रूरत हो ले लिया करो। इन सब सहूलियात के मुयस्सर होने के बावजूद आल सालार ने कभी अपने अंकल की मेहरबानियों से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया था। वो चाहता तो मीम हमको अपनी रहाइश गाह ले जाता, जहाँ वो अकेला रहता था, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं किया। उनके ताल्लुक कूदो साल होने को आए थे, मगर कभी तन्हाई में मुलाकात न करते। जब भी मिलते ये पब्लिक प्लेस पर, दोनों के दिलों में खूट था और ना बुराई का ख्याल। इसी सबब दिलों में एक दूसरे की इज्जत भी कायम थी। सारा की फरमाइश पर मामुन ने इसका तारुफ सालार से कराया। वो बोली, भाई भला इतने लोगों की मौजूदगी में क्या बात हो सकती है? सालार से कहो कि हमें अपनी क़यामगाह पर मदऊ करे। वो इस किस्म की बातों को पसंद नहीं करता। हाँ, तुमको चाय पिलाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जा सकता है, या फिर क्लिफ्टन के साहिल पर। तुम कहाँ इससे मिलना पसंद करोगी? दोनों जगह, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं और ना अपनी बदनामी से डरती हूँ। इंसान को खुद अच्छा होना चाहिए। अपने पर एतमाद हो तो कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माँ हम एक सीधी सादी लड़की थी। वो ऐसी फ़लसफ़ियाना बातें करना न जानती थी। वो अपनी सहेली सारा के जैसी चालाक भी नहीं थी। उसने सालार को बताया कि इसकी अजीज़ अज़ जान सहेली इससे अकेले में मिलना चाहती है। क्या वो तुमको भी माइनस करना चाहती है? नहीं बाबा, फिर तो मुझे बखूबी ही मैं इससे मिले बगैर ही मिला। ये बात सालार ने कुछ इस अंदाज से कही कि माँ हम जिन्स पड़ी। जिन्स क्यों रही हो? मैं तो इस वजह से तुम्हारी सहेली से मिलना चाह रहा था कि इसके ज़रिए हम आसानी से मिल सकते थे। तुम मेरे साथ केले सेर को जाने पर छिचात होना, जब हम तीन होंगे तो नहीं हिचकिचाओगी। खैर, उसके बाद माहम और सालार की मुलाकातें आसान हो गई। पहले वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक बातचीत कर लेते थे, अब सारा हमरा होती तो बाहर भी मिलने में आसानी महसूस करते, क्योंकि सारा इन दोनों के दरमियान राब्ता बन गई थी। वो इन दोनों को मुलाकात के लिए मौका फराहम करती थी, लेकिन खुद भी उनके साथ होती। माहम तो पहले ही सारा की गिरविदा थी अब और एहसान मंद हो गई। माहम खूबसूरत तईब थी, लेकिन बहुत सादा तबीयत और दियानतदाराना सोच की मालिक, जबकि सारा कदरे चालाक और फैशन एबल थी। वो हमा वक्त खुद पर तवज्जो मरकूज रखती और अपने आप को नक्सक से दुरुस्त रखती थी। अपनी देती सूरत के सबब उसकी शख्सियत में एहसास कमतरी ने जगह पाली थी, जिसको वो अच्छे लिबास और मेकअप से पूरा करने की कोशिश करती। बातें भी खूब चटक मटिक वाली करती, तभी महफिल में माँ हमसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन जाती थी। दरअसल वो कभी यह बर्दाश्त न कर सकती थी कि माहम के मुकाबिल कोई इसको नज़रअंदाज करे। अगर ऐसा महसूस करती तो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हो जाती थी। अपनी यह दोस्त माहम को इतनी प्यारी थी, वो इसको अफसुर्दा नहीं देख सकती थी। सॉस की आज़ुर्दगी का ख्याल करके खुद से आगे आगे रखती और अपना आप पस मंज़र में रखने की कोशिश करती ताकि सारा को तकलीफ़ ना हो। जब यूनिवर्सिटी में सालार फ्री वक्त में डिपार्टमेंट आना तो वो सारा की तारीफ़ें करते ना थकती। शूरी तौर पर उसके दिल में सहेली के लिए जगह बनाने की सही करती ताकि सालार भी इसको इतनी ही अहमियत दे जितनी वो देती थी।
वो साथ होती तो सालार को मौका देती कि वो इसी से बातें करे और खुद अपनी तवज्जो इधर अलिफादेर कर लेती। सालार माहम की इस मजबूरी को समझता था, तभी सारा को तवज्जो देता और इससे खूब गुपशुप करता। अब सारा ने जान लिया कि माहम और सालार की मुलाकातें तो मासूम हैं। उनकी सोचों में किसी किस्म की आलूदगी का दखल न था। वो सीधे सादे तरीके से अलबत्ता जल्द अज जल्द शादी के बंधन में बंध जाना चाहते थे, जिसके लिए माहम को सारा की मदद दरकार थी। सालार को माहम की सहेली के साथ होने पर कोई एतराज़ न था। वो अपनी महबूबा को हर गज़ धोखा देना न चाहता था और न ही अहम ऐसी लड़की थी जो महज तफरी तब के लिए फ्लर्ट करती। वो तो खुद को उसकी शरीक हयात देखना चाहती थी। बेशक ये दोनों शादी के ख्वाह थे, लेकिन उनके घर वाले अड़चन डाल रहे थे। उनको रजामंद करना कुछ आसान न था। एक तरफ शहरी और देहाती जिंदगी का तसाद था, तो दूसरी जानिब माहम के खानदान में एक से एक अच्छे रिश्ते मौजूद थे, जबकि माहम किसी रिश्ते पर राजी न थी। जिस दिल को किसी की लगन लगी हो, इसके साथ जबरदस्ती का सौदा नहीं किया जा सकता। वालिदैन के इनकार पर जब वो उदास व पशमुर्दा रहने लगी तो माँ बाप को इस बारे सोचना ही पड़ा। आखिर वो इन दिल का टुकड़ा थी और वालिदैन को इसकी खुशियाँ अजीज थीं। वो इस बात में हक बजानिब थी कि अपनी पसंद के किसी शरीफ लड़के के साथ जिंदगी गुजारती। किसी और से इसको जबरदस्ती शादी पर मजबूर करना वालिदैन को अपना जुल्म लगा। जब देखा कि बेटी बीमार पड़ गई है तो उन्होंने हार मान ली और सालार को घर बुलाकर माहम के वालिद ने इसके साथ बातचीत की। उन्होंने लड़के को पसंद किया, लेकिन इसके सामने एक शर्त भी रख दी कि अगर वो अपने वालिदैन को राजी कर ले तो शादी हो सकती है। अब मुश्किल सालार की तरफ से थी। उधर माहम का दम लबों पर अटका हुआ था। उम्मीद व बीम की कैफियत ने इसको और ज्यादा बीमार डाल दिया कि क्या खबर सालार के वालिदैन राजी हूं या ना हूं। वो बार बार सारा से कहती, अबू ने कैसी शर्त लगा दी है। ये जानते बूझते हुए भी कि सालार के वालिदैन राजी नहीं होंगे, इसका तो मतलब इनकार करना ही हवाना, सब ठीक हो जाएगा, जरा सब्र करो। मैं सालार को समझाती हूँ कि उसे क्या करना चाहिए कि इसके वालिदैन भी राजी हो जाएं। सारा इसको तसल्लियाँ देती। बिलाखिर सालार ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया। खाना पीना छोड़ दिया और एक रोज़ बैग में चंद जोड़े रखकर घर वालों से कहा कि वो हमेशा के लिए उनका घर छोड़कर जा रहा है। अगर उसको रोकने की कोशिश की गई तो वो खुदकशी कर लेगा। वालिदैन जानते थे कि लड़का जवान है, इसे खुदकशी करने की भी क्या ज़रूरत है। अगर वो खुद जाकर शहर में इस लड़की से निकाह कर ले तो भी कोई इसको रोक नहीं सकता। बेटा हाथ से निकल जाएगा और कुछ हासिल ना होगा। सालार के वालिद ने सोचा। बीवी ने भी शौहर को समझाया कि ये नए ज़माने के बच्चे हैं, उन पर हम ज़बरदस्ती अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। यूं सालार के वालिदैन माहम को बहू बनाने पर राज़ी हो गए और रिश्ते का पैगाम लेकर माहम के वालिदैन के पास चले गए। थोड़ी सी हीलो हुज्जत के बाद रिश्ता मंजूर कर लिया गया। मुँह मीठा कराने को मिठाई मंगवा ली गई और रस्म मंगनी की तारीख मुकर्रर हो गई। यूं सालार और माहम को जिंदगी की वो खुशी नसीब हुई कि जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। दोनों बेपनाह खुश थे। वो तसव्वुर भी ना कर सकते थे कि उनका मसला यूं भी हल हो सकता है। बहुत ज्यादा नाउम्मीदी के बाद खुशी मिले तो आदमी हवास बाख्ता हो जाता है। माहम तो इतनी खुश थी कि सारा से लिपट कर रो पड़ी। सारा कहती, माहम तुम भी अजीब लड़की हो। लोग खुशी में कह लगाते और तुम रो रही हो। मंगनी के बाद दोनों का आपस में मिलना दुश्वार हो गया। खानदानी रवायत के मुताबिक अब शादी तक वो नहीं मिल सकते थे। दोनों खानदान ही इस रवायत के पाबंद थे। उनकी मुलाकात सिर्फ सारा करवा सकती थी, लेकिन इसने भी उनकी मुलाकात का जरिया बनने से इनकार कर दिया। बोली, अगर अंकल और आंटी को पता चल गया वो मुझसे बदजन हो जाएंगे, लिहाजा अब दोनों थोड़े अरसे की दूरी बर्दाश्त कर लो। अलबत्ता वो उनके नामा पैगाम का जरिया ज़रूर बनी रही। जब भी सारा सालार का ख़त माहम को ला कर देती, वो इसके हाथ चूम लेती, कहती तुम्हारे बगैर तो मैं मर ही जाती। इन दिनों मोबाइल फ़ोन का रिवाज न था। खुतूत ही आधी मुलाकात का जरिया होते थे। अब अक्सर माहम के पैगामात पहुंचाने के बायस सारा को सालार से मिलने का मौका मिल जाता था।
इस पर तो सालार से मिलने पर कोई पाबंदी न थी। वो जब चाहती इससे मिलने चली जाती। बार बारों की इन मुलाकातों से सारा का दिल सहेली के मंगेतर की जानिब माइल रहने लगा। उसे सालार से मिले बगैर चैन न आता। सच सुनवर कर जाती तो सालार को भी इसकी तरफ देखने का मौका मिला। अब माहम तो निगाहों से ओझल हुई। एक और लड़की मुसलसल रूबरू आती रहती और वो मुरव्वत में महबूबा की सहेली को चाय पिलाने रेस्टोरेंट ले जाने लगा। एहसान मंद था कि इसकी महबूबा के खत वो पहुंचाने आती थी, किसी को क्या खबर कि अपने दिल की मजबूरी से भी आती है। वो अक्सर इससे क्लिफ्टन चलने की फरमाइश करती। गाड़ी मुयस्सर थी, सालार को इनकार किए न बुनती। इसने महसूस कर लिया था कि ये दीवानी लड़की इसकी कुर्बत में निहाल हो गई है। खूब चहक चहक कर बातें करती है, सिर के वक्त को तूल देने की कोशिश करती है। शाम से रात हो जाती तो भी वो यही कहती, जरा और रुको, अभी सिर से जी नहीं भरा। तुम्हारे कौन से ऐसे काम रुके हुए हैं कि जल्दी की दहाई मचा देते हो? पहले ये घूमना फिरना कभी कभार होता, अब रोज होने लगा। एमए के इम्तिहान हो चुके थे, रिजल्ट भी आ गया था। सालारासी शहर में ही नौकरी की तलाश में था। बाकी वक्त बूढ़ होता। माहम से तो पर्दे हो गया था। इसके घर जाता भी तो वो अपने वालदावर भाइयों के लिहाज की वजह से इसके सामने नहीं आती थी। लिहाजा ये खला सारा की कंपनी से पूरा होने लगा। इधर सारे की जिंदगी में भी कोई रंग नहीं था, सिवाय तन्हाई के, जो उसे थका देता था। शुरू में तो वो सालार से मुलाकातों की बातें माहम को मज़े ले लेकर सुनाती, फिर इससे बातें छुपाने लगी। वो अब इसके खत भी सालार तक पहुंचाने की बजाय फाड़ कर फेंक देती और उसके पैगामात गोल कर जाती थी। माहम कुरेदती तो कहती, तुम्हें क्या मुश्किल है? शादी में दिन ही कितने रह गए हैं, इतनी भी क्या बेकरारी? मैं इससे मिल ही नहीं पाई तो तुमको इसका हाल क्या बताओ है। उधर सालार से मलती तो सहेली की बातें कम करती और अपनी बातें ज्यादा। या फिर इधर अलिफादेर की हाँकने लगती। इस लड़की की खुद सपुर्दगी वाले रवैये पर सालार पहले तो शशदर हुआ, फिर दिल लगी के तौर पर इंजॉय करने लगा। उसने सारा के सामने अपनी मंगेतर का जिक्र करना छोड़ दिया और इसी की जात को मद्देनजर रखने लगा। वो महज सारा को खुश करने को ऐसा कर रहा था, लेकिन ये लड़की इस ध्यान में ऐसी पकी हो गई कि माहम को अपना रकीब समझ लिया और इसको सालार से दूर करने के तरीके सोचने लगी। दोनों खूब घूमते फिरते, आपस में यूं वक्त बताते जैसे इन दोनों के दरमियान माहम थी ही नहीं। सारा ने सहेली के मंगेतर की कुर्बत हासिल कर ली थी। वो अब माहम को रस्ते से हटाने में किसी किस्म के शशुपंच से काम नहीं ले रही थी। सालार तो सोचता ही रह गया और इस खुद गरज लड़की ने जो करना था कर दिया। एक रोज उसने घर पर अपनी सालगिरह की तकरीब रखी और माहम को भी मदऊ किया। उसने होशियारी से माहम की प्लेट में कुछ ऐसी शय मिला दी कि खाना खाने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसने तकरीब की खुशी को मद्देनजर रखते हुए किसी से कुछ न कहा और सारा से जल्द अपने घर जाने की इल्तिजा की। सारा तो चाहती यही थी कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। इसने अपनी गाड़ी में माहम को इसके घर भिजवा दिया। घर जाकर उसकी तबीयत संभलने की बजाय और ख़राब हो गई। इसे मतली होने लगी तो उसकी माँ ने कहा कि बेकरी की चीज़ें खाने से शायद तुमको फूड पॉइज़निंग हो गई है, मैं अभी तुमको अस्पताल लिए चलती हूँ। वो पड़ोस में गई ताकि शौहर और बेटे को फ़ोन करके कहे। वो दुकान बंद करके जल्द घर पहुंची। माहम को अस्पताल ले जाता है। दुकान ज्यादा दूर न थी, लेकिन बाप और भाई के आते आते माहम ने घर में ही दम तोड़ दिया। किसी को यकीन न आता था कि वो इतनी जल्द इस दुनिया से चली जाएगी। इन लोगों ने सारा पर शक न किया, यही समझा कि इत्तेफाक से उनकी बेटी जहर खुरानी का लुकमा बन गई है। उन्होंने रूह धोकर बेटी को दफना दिया। अजब इत्तेफाक के जिस रोज इसको दफनाया गया, एक हफ्ता बाद इसी रोज इसे दुल्हन बनना था। लोगों ने नसीब का लिखा समझकर वालिदैन को सब्र की तलकीन की, मगर माहम की मौत की खबर सालार पर बिजली बनकर गिरी। वो दर हकीकत इससे मोहब्बत करता था, सहेली से तो महज दिल लगी में फंस गया था। वो बहुत अफसुर्दा था, खूब जी भर कर रवी। इसके आंसू पूछने, इसको तसल्ली देने वाली भी सारा थी। सालार ने सारा पर शिकना किया कि वो अपनी सहेली को जहर देकर मौत की नींद सुला सकती है।
जो भी हो वो इसकी बेहतरीन सहेली थी। वो सोच भी नहीं सकता कि बेहतरीन सहेली जो हमा वक्त माहम की आस्तीन में रहती थी से डस भी लेगी। कुछ दिनों वो बेहद अफसरदा रहा। इस दौरान वो सारा से मिलकर ही सुकून दिल तलाश करता रहा। बिलाखिर उसे सुकून दिल मुयस्सर ही गया। इसने सारा को अपना ली और रूहानी सहारा बना लिया और उसके साथ शादी कर ली कि माँ हम तो इस दुनिया में ना रही थी। अब अगर इसको किसी और लड़की से सुकून मिल सकता था तो वो इसकी प्यारी और अजीज अज़जान सहेली सारा ही थी।